Good morning, dear students of class 8th. As you know that yesterday's practical class, we understood how to create table in MS Access or any RDBMS. Yesterday we learned the easiest way of creating our table in MS Access. It was using data sheet view. Today we will understand how to create table in design view. I will tell you the difference in between both. मैं आपको दोनों में अंतर भी साथ में बताऊंगा कि उसका क्या फ़ायदा है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम ओपन करेंगे. एक्सेस. In Access again I am telling you that we will be clicking on blank database. Because we are starting with new database. In other classes, in next classes, I will tell you how to create two tables in one database, but today we will making it in the new one so that we can practice it for one more day how to create new database. Click on blank database. But if you want to use any already created databases, you can open them also. Here I have created student, so student database is already there with me, and tasks and so many other databases we have. So if you want to use the already made database, you can click over here, or you can click on open from this also. But here we are practicing that how to create a database also. So today again I will be using new database or blank database. So click here, blank database. I am giving it name students. Yesterday also I gave the same name students because I deleted that file yesterday. Students is our database and it will be creating our table. It is saying the file already exists. So I will already exist means ओवरराइट करना चाहते हैं, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं. ये कई बार कंडीशन या सिचुएशन आ जाती है, तो मैं इसे नो कर देता हूँ. स्टूडेंट्स ऑफ PPSK. आई गिव इट न्यू नेम क्रिएट. So you can see over here one button is given, view button. If we click here, it will show you data sheet view and design view. The way we created the table yesterday was data sheet view, जिसमें आप यहाँ क्लिक करते जाते हैं और नई फील्ड ऐड करते जाते हैं और उनको हम यहाँ से प्रॉपर्टी दे देते हैं. जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी. हमने इसे कल नंबर टाइप का बनाया था, तो इस तरीके से हम कर रहे थे. ये डाटा शीट व्यू था. डाटा शीट व्यू में कुछ चीज़ें हैं जो हम सभी चीज़ें देख नहीं पाते हैं. जैसे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं या पूरे एक व्यू को, एक डिज़ाइन को हम नहीं देख पाते हैं. तो आज जो आप दूसरा तरीका देखेंगे डिज़ाइन व्यू में टेबल क्रिएट करना, उससे आपको लगेगा कि यस ये कुछ अलग तरीका है और हम इसमें पूरा डिज़ाइन एक साथ देख सकते हैं टेबल का कि उसका डिज़ाइन क्या बन रहा है और चेंजेस भी करना इसमें आसान है. हम यहाँ क्लिक करके व्यू में एक बार डिज़ाइन व्यू ओपन कर देंगे. और जब हम डिज़ाइन व्यू ओपन करते हैं तो कंप्यूटर में वो टेबल का नाम हमसे पहले ही पूछ लेता है कि जो डिज़ाइन आप तैयार करने वाले हैं जिस टेबल का, उसका नाम क्या है. मैं इसे स्टूडेंट डिटेल नाम दे देता हूँ, स्टूडेंट डिटेल एंड ओके. हियर यू कैन सी इट हैज़ गिवन अस टू फील्ड्स, फील्ड नेम एंड डाटा टाइप. और कल भी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जब भी स्टूडेंट का टेबल बनता है उसमें हमारा फर्स्ट कॉलम हमेशा रोल नंबर रहेगा, क्योंकि जो स्कूल में बच्चों की पहचान होती है, कहीं पर भी जब वो वर्क होता है या कोई भी डाटा होता है तो उनकी पहचान जो होती है वो रोल नंबर से होती है. और रोल नंबर उनकी एक यूनिक फील्ड है जिसे हम प्राइमरी फील्ड भी कहते हैं. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके साथ एक ये की आ रही है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी की. प्राइमरी की मतलब रोल नंबर जो है हर स्टूडेंट का, क्योंकि वो अलग अलग होता है तो हर स्टूडेंट के लिए सेपरेट नंबर होगा, तो ये कभी भी डबल नहीं होगा, इसलिए इसे हम प्राइमरी की रखते हैं. और एक क्लास में एक से ज़्यादा नाम के बच्चे, जैसे एक ही क्लास में 2 या 3 शिवम हो सकते हैं,
1 2 3 या 1 या 2 सिमरन, 2 सिमरन हो सकती हैं, लेकिन रोल नंबर 1 या रोल नंबर 9 या रोल नंबर 17 या रोल नंबर 24 ये एक एक स्टूडेंट का ही होगा, 2 स्टूडेंट्स का नहीं हो सकता। इसलिए रोल नंबर को प्राइमरी फील्ड कहा जाता है, जो हर बच्चे की पहचान होती है, इसमें यूनिक नंबर आता है। इसे हम ऑटो नंबर भी दे सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर तो 1 2 3 4 कॉन्टीन्यूटी में चलते हैं, तो आप इसे ऑटो नंबर भी दे सकते हैं, ऑटोमेटिक नंबर भी जनरेट हो सकता है इसमें। लेकिन कई बार किसी लिस्ट में यदि कुछ रोल नंबर को हम नहीं लिखना चाहते जैसे, तो उसमें हम इसे नंबर टाइप का भी कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस रहती है इसमें। आप अगर इसके एरो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये हमें दिखा देगा सभी टाइप्स जो हैं, डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो हम इसे नंबर टाइप का रखेंगे, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट। एक चीज़ आपको मैंने कल बताई थी कि हम इसमें कभी भी जैसे कोई चीज़ लिख रहे हैं, रोल नंबर लिख रहे हैं, तो आगे उसके डॉट नहीं डालेंगे। अगर डॉट डालेंगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कल भी मैंने आपको बताया था। नेम ऑफ स्टूडेंट जो है वो टेक्स्ट टाइप का ही रहेगा। इसके बाद आज मैं इसमें एक डेट ऑफ बर्थ भी यूज़ कर रहा हूँ, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ यानी कि डेट एंड टाइम टाइप की रहेगी। इसके बाद इसमें मैं एड्रेस ले रहा हूँ, एड्रेस भी हमारा टेक्स्ट टाइप का ही होगा। इसमें बेशक हम हाउस नंबर लिखते हैं, लेकिन वो टेक्स्ट ही माना जाता है, क्योंकि उसके साथ हम कोई सेक्टर 6 या सेक्टर या कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का नाम भी लिखते हैं, और वो टेक्स्ट होता है। और जब कोई नंबर टेक्स्ट के साथ लिखा जाता है तो वो भी टेक्स्ट बन जाता है। तो इतना ही हम इस टेबल को बना रहे हैं आज, जिससे टाइम कम लगे और हमारा काम भी कंप्लीट हो जाए। तो अब इसके बाद क्योंकि हम इसे सेव कर चुके हैं, अब हम इसे एक बार कंट्रोल S कर देंगे। कंट्रोल S से ये सेव हो जाएगा, और अब हम इसको यहाँ जो बटन हमारा दिखाई दे रहा है, यहाँ डबल क्लिक कर देंगे। ये स्टूडेंट डिटेल टेबल हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, और ऊपर जो है इसमें सभी फील्ड्स दिखाई दे रही हैं, जिनके डाटा टाइप भी हम दे चुके हैं, और इनका प्राइमरी की वगैरह सब बना चुके हैं। और ये पूरा टेबल का व्यू हमारे पास आ गया है। इसी का डिज़ाइन व्यू आप देखना चाहोगे तो आप बाद में भी देख सकते हैं, और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, कोई फील्ड डिलीट या ऐड भी कर सकते हैं। रोल नंबर 1, मैं सिर्फ 3 स्टूडेंट इसमें डालूँगा। रोल नंबर 1 इज़ अमित। डेट ऑफ बर्थ 6 12 2002। नेक्स्ट की। अब इसमें जो फॉर्मेट है वो अगर आपका गलत होगा, जैसे मैंने यहाँ पर 2 हाइफन्स डाल दिए इसमें, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब इसको जो ये चेंज करेगा अपने आप अपने फॉर्मेट में, जो इसमें फॉर्मेट डिसाइडेड होगा जो अकॉर्डिंग टू सिस्टम। अब इसने उसे 6/12/2002 कर दिया, यानी कि इसमें जो सिस्टम है वो DDMMYY का है, यानी कि डे मंथ। और सपोज मैं इसे करता हूँ 13 तो 13 जो है दैट इज़ ओनली डे, मंथ नहीं हो सकता, तो उसने उसे करेक्ट करके 13/6/2002 कर दिया। तो ये इसमें एक चेंज जो है वो सिस्टम अपने आप करता है, जो हमारी डेट्स को करेक्ट कर सकता है। इसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस मैंने आपको कल बताया था कि जैसे हम हाउस नंबर लिखते हैं तो हम उसकी जगह पर हैश डालकर हाउस नंबर, देन whatever sector or whatever area we have. Again I would like to show you that it will not take roll number 1 again, because it is primary key we have given in our table. One more thing over here, you can select it from this calendar also. You can select dates according to your requirement, or you can write it from here also. Sorry, it has taken 10/9/2009. Otherwise it is wrong date, because this much 1 year student is not there in any class in any school. So we will find out some other dates.
So here you can change it like that. So I have decided that it will be taken. Then it's better that you write these dates yourself. Sector 6, enter. I told you that because I have entered one roll number again, it will not take it, it will decline. ये मना कर देगा क्योंकि एक रोल नंबर दोबारा आ रहा है और हमने इस फील्ड को प्राइमरी फील्ड बनाया हुआ है. अदरवाइज आई विल गिव इट हियर 3, बिकॉज एक के बाद 3 जो है वो डबलिंग नहीं है. इट विल टेक इट. हियर आई कैन गिव 2 इंडेक्सिंग. एक होता है सॉर्टिंग करना, वो सॉर्टिंग भी आप इसमें बाद में कर सकते हैं. ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर रोल नंबर आप आगे पीछे लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप एक रोल नंबर अगर डबली लिख देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा. हाउस नंबर अगेन. इन दिस वे वी कैन क्रिएट आवर टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू. तो ये हम डिज़ाइन व्यू में टेबल बना रहे थे. अब इसका बेनिफिट क्या होगा, हम इसको राइट क्लिक कर दें यहाँ पर, सॉरी आई विल बी गोइंग हियर. सेलेक्ट करने के बाद टू लुक इट इनटू डिज़ाइन व्यू. तो आप इसको अगर चेंज करते हैं, ये हमारा टेबल आ गया और ये हमारा डिज़ाइन व्यू आ गया. यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें तो भी हो जाएगा. यहाँ सेलेक्ट करते हैं, डबली क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा डिज़ाइन व्यू और डाटा शीट व्यू. ये डाटा शीट होता है जिसमें हमारा डाटा दिखाई देता है, और जो दूसरा व्यू होता है दैट इज़ डिज़ाइन व्यू. अब इसमें सपोज मैं एक फील्ड और ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज़ कॉन्टैक्ट नंबर. मुझे क्या करना होगा, यहाँ मैं फील्ड डाल देता हूँ. उसका टेक्स्ट ही मैंने लिया था कल भी. इसको कंट्रोल एस किया और कंट्रोल एस करने के बाद मैंने इसे डाटा शीट में ओपन किया, तो आप देखेंगे कि एक नई फील्ड कॉन्टैक्ट नंबर नाम से ऐड हो गई है, जिसमें हम सबके लिए कॉन्टैक्ट नंबर कुछ ना कुछ एंटर कर सकते हैं बाद में. तो ये होता है मॉडिफिकेशन करना. सपोज़ पहले मैं कुछ डेट उसमें कॉन्टैक्ट नंबर डालना भूल गया तो मैं बाद में भी ऐड कर सकता हूँ, या कोई फील्ड आपने ऐड कर दी है आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं. तो एडिशन और डिलीशन दोनों हमारे डिज़ाइन व्यू में पॉसिबल हैं. उसके लिए आपको उस फील्ड पर जाकर राइट क्लिक करना होता है और डिलीट रो करना होता है. तो यहाँ से डिलीट होने के बाद कंट्रोल एस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी डिलीटेड इन द डाटा शीट व्यू ऑल्सो. सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट टेबल्स. और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वी कैन क्रिएट अनदर टेबल ऑल्सो इन द सेम database. You can see here create, on create and then table, home then create. ये की यहाँ पर रहती है जब आप डाटाबेस ओपन किए हुए हैं, आपने टेबल में वर्क कर रहे हैं तो ये आपको ऊपर दिखाई देगा. क्रिएट करके आप इसमें टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फिर से एक नया व्यू दे देगा. नया डिज़ाइन यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं. उसका नाम आप सपोज़ मैं स्पोर्ट्स की डिटेल चाहता हूँ तो मैं स्पोर्ट्स डिटेल नाम से एक नया टेबल बना दूँगा. लेकिन इसमें हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, हम इसमें नेम स्टूडेंट का बार बार नहीं देंगे. ये हमें फ़ायदा मिलेगा इसमें. यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डालकर, यानी कि स्टूडेंट का रोल नंबर डालकर, आप सपोज मैं इसे नेम दे रहा हूँ स्टूडेंट स्पोर्ट्स डिटेल, आई एम गिविंग इट अ नेम स्पोर्ट्स डिटेल. अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ ज़रूरी बता दूँ कि इस टेबल में जब हम बनाएंगे, हम इसको भी फर्स्ट फील्ड हमारी रोल नंबर ही रहेगी, और ये अगर हमने दूसरी फील्ड में भी दूसरे कॉलम टेबल में नंबर टाइप दिया था तो यहाँ भी नंबर टाइप देंगे. अगर दो टेबल एक ही डाटाबेस में बनते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी प्राइमरी की एक ही जैसे नाम की
और एक ही जैसे टाइप की होनी चाहिए, तभी वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ वर्क कर पाएंगे। और यहाँ मैं एक फील्ड बना देता हूँ स्पोर्ट्स, दैट्स ऑल। ये टेक्स्ट टाइप की होगी। तो आप भी इतना काम ज़रूर करके देखिएगा कि आप एक फाइल के अंदर, एक डाटाबेस के अंदर 2 टेबल बनाएं। अब आपके 2 टेबल बन गए हैं। इसके अंदर मैं रोल नंबर लिखूंगा क्योंकि इसमें हमने 1 2 3 4 स्पोर्ट्स, सपोज आई हैव गिवन हॉकी, रोल नंबर 2 आई विल गिव फुटबॉल, नंबर 3 आई गिव फुटबॉल अगेन। तो अब ये टेबल उस टेबल के साथ कनेक्ट हो सकता है जो हमने पहले बनाया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर, यानी कि जो इसमें रोल नंबर हैं वही उन्हीं रोल नंबर के साथ कनेक्टेड हैं जो हमारे दूसरे टेबल में रोल नंबर हैं। वहाँ पर भी हमने 3 रोल नंबर डाले थे, 1 2 3, और उनके जो नेम्स डाले थे, यानी कि हम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स डाल रहे हैं। अब जब हम इनको कनेक्ट करेंगे आपस में तो ये हमें इन सभी फील्ड्स को दिखा देंगे। इस वर्क को हम करेंगे क्वेरी में। अभी हमने क्या किया है, एक डाटाबेस में 2 टेबल बनाए हैं डिज़ाइन व्यू यूज़ करके। अदरवाइज़ अभी आप डाटा शीट व्यू में भी टेबल बना सकते हैं और डिज़ाइन व्यू में भी। ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड बिकॉज इट वाज अ रिपीटिशन ऑफ यस्टरडेज वर्क बट इन लिटिल डिफरेंट वे। तो आपने इसे समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास के दौरान, ऑनलाइन क्लास के दौरान आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।